नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष शाहरुख पठान ने नए भोपाल और पुराने भोपाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रहा है, ये बड़े ही गौरव की बात है। लेकिन इसको लेकर सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। जहाँ एक तरफ भोपाल में जगह जगह सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहीं पुराने भोपाल की सड़कें अभी भी बदहाल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास का काम चौतरफा किया जाए, न कि चुनिंदा जगहों पर। वहीं शुरू हो रहे पवित्र रमजान के महीने को लेकर भी शाहरुख पठान द्वारा मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया गया, जिसमें सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को 4 बजे छुट्टी देने की बात कही गई है। जी अच्छा, कोई बता, आज आपने मुख्यमंत्री आवास में जाके क्या आवेदन दिया है मुस्लिमों को, और खासकर रमजान के अंदर आपने 5 छुट्टी का दिया है? देखिए, मुस्लिमों का जो एक ही बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा मेन जो त्यौहार कहें हम उसको, तो रमज़ान माह का महीना भी आ रहा है। और उसी के मद्देनज़र जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने, जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने 4 बजे छुट्टी का जो ऐलान करा है, बड़ा ही ऐतिहासिक ये फैसला भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी सांप्रदायिक पूरे माहौल के अंदर जिस तरीके जहाँ HM हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहाँ पे एक नई पहल के तौर पे उन्होंने जिस तरीके से 4 बजे सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों से रमज़ान माह में जो छुट्टी का ऐलान करा है, जो आदेश दिया है, वो बड़ा ही सराहनीय है। इस मामले को लेकर मैंने मोहन यादव जी सरकार से भी CM साहब को एक आवेदन भेजा है, ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मैंने ये मांग करी है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी 4 बजे यहाँ पर छुट्टी दी जाए सरकारी कर्मचारियों को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के चीज़ें सामने आती हैं कि 4 बजे जहाँ से वो छूटेंगे तो 6:30 बजे, पौने 7 बजे तक के रोज़ा इफ्तार का समय हो जाता है, जिसमें वो लोग अपने घरों की सामग्री, जो इफ्तार की सामग्री होती है, वो ले जाने में असमर्थ होते हैं। कई दफ़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि 5:30 बजे ऑफिस का ऑफ टाइम होता है। यहीं पे एक माह के लिए, 1 मंथ के लिए वो अगर 4 बजे की छुट्टी का ऐलान करते हैं तो ये एक बड़ा ही अच्छा फैसला भी होगा और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो चलो, ये कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। आप ये जो भोपाल में GIS होने जा रहा है, आप नौकरी की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कर्मचारी को 4 बजे छुट्टी दिया, वहीं आप देखें तो GIS के माध्यम से यहाँ पे एक रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ तो रोजगार उजाड़ा गया है। देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इन्वेस्टर हब अगर भोपाल हमारा बनता है तो इसमें रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जहां आप 50,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं आप 1.5 से 2 लाख लोगों को बेरोजगारी की तरफ से धकेल रहे हैं। आप जगह जगह जाके देखिए, जिस तरीके से मोती नगर बस्ती हटाई गई, उनको टाइम लिमिट नहीं दिया गया। इससे पहले भदभदे की बस्ती हटाई गई थी। घर आप लोगों के अगर छीन रहे हैं, उसके बाद तो रोजगार आदमी टूट जाता है, किस प्रकार से वो काम करेगा। आपने इन्वेस्टर हब बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे उद्योगपतियों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, और फिर 120 करोड़ का जो बजट पास हुआ, जिस तरीके से सौंदर्यीकरण के लिए, भोपाल के लिए, अरे तो सौंदर्यीकरण अगर आपने करा तो आपने वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाई जो जालियों के पीछे है? आपने जालियां लगा दी। मेरे क्षेत्र के अंदर साजिदा नगर, शहीद नगर, खानू गांव से लेकर वहां पे आपने इतने बड़े बड़े बैरिकेडिंग, इतनी बड़ी बड़ी जालियां लगा दी ताकि बस्तियां नहीं दिखे, असलियत नहीं दिखे। हमारे जनप्रतिनिधि, जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। आमंत्रित करना चाहिए था, उन लोगों को आमंत्रण नहीं पहुंचा। तो ये किस प्रकार से एक भोपाल के अंदर 1/4 हिस्सा जो है वो हमारे मुस्लिम बहुमूल्य जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, 2 विधायक हैं हमारे, उनको इसमें साथ में रखना चाहिए था ताकि पीछे की असलियत भी सामने आए। आज पूरा सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन आप अगर बस्तियों में जाकर देखें तो रोड, गड्ढे, नाली, हर तरीके की स्ट्रीट लाइट से लेके बुरी से बुरी कंडीशन वहाँ पे हुई पड़ी है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से, जो इस तरह से GIS हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव दिख जाए नए शहर और पुराने शहर में? देखिए, भेदभाव तो हुआ है। नए शहर और पुराने शहर को एक 120 करोड़ का अगर सौंदर्यीकरण का अगर भोपाल के लिए बजट पास हुआ, भोपाल को अगर दिया गया, तो उसमें सीमा किसने खींची? नए भोपाल और पुराने भोपाल में सीमा क्यों खींची गई? ये तो एक तरह से पूरा काम होना चाहिए था। यहाँ से लेके, जिस तरीके से लामाखेड़ा से लेके तो कोलार, बेरगढ़, चीचली तक के, ये पूरा भोपाल लग रहा है।
यहाँ बेरागढ़ सीहोर से लेके तो आनंद नगर पटेल नगर तक के आपने जिस जिस जगह से आवाजाही रहेगी आपने वहीं वहीं का सौंदर्यकरण करा। तो ये किस प्रकार से, क्यों, इसकी क्या वजह रही? क्या पीछे की असलियत जो है, जालियों के पीछे की असलियत आप बताना नहीं चाहते? जब भी कोई उद्योगपति या बड़ा नेता या कोई केंद्रीय मंत्री अगर आता है तो उसको जालियां लगा दी जाती है, बत्तियों को छुपा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? बत्तियों को छुपाना ये क्यों ऐसा होता आया है? क्या बिल्डिंगों वालों को ही हमें ये सब चीजें दिखानी है? जबकि देखिए जाए तो पुराने शहर जो है अपने अंदर भोपाल की विरासत को समेटे बैठा है। चाहे हम बात कर लें एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद की, या हम बात कर लें भोपाल में नवाबों के महल की, सब पुराने भोपाली में जहाँ के रोड प्यारे रोड काफी सुंदर नजर आ रही है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो जिस तरीके से विरासत आपने जो कहा, आप अगर सदर मंजिल के अंदर नगर निगम कार्यालय हुआ करता था एक जमाने में, आपको याद होगा, आप वो यहाँ से उठा के ले गए, आप आरटीओ यहाँ से ले गए, आपने कलेक्ट्रेट को उठा के यहाँ से ले जाना चाहा, लेकिन जो सांसद हैं यहाँ पे माननीय आलोक शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पे अभी रोक लगाई गई। उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन दिया कि पूरी विरासत को उठा के यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके की विरासत है और जिस तरीके के नवाबों के महल है, शाहजहां बेगम का महल है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, हेरिटेज जो अभी तब्दील हो गया सदर मंजिल में, गोहर महल है, इन सब का सौंदर्यकरण अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि वहाँ पे डेलीगेशन रुक सके। अदरवाइज अगर आप पुराने भोपाल तरफ आप निकल जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, आप बताइए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।